बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूपीडिया चैनल। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जिस चैनल को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ाइफ की दुनिया में ये एक उभरता हुआ नाम है जो किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ज़रिए से लाखों लोग शफायाब हो चुके हैं। अगर आप किसी भी मसले में परेशान हैं, आप अपने बच्चों के हवाले से परेशान हैं या कारोबार के हवाले से परेशान हैं, तो आप अभी हमारे इस चैनल की प्ले लिस्ट में आएँ। आपको सैकड़ों किस्म के वज़ाइफ मिल जाएंगे। अपने दिल की कैफियत को मुतमईन करने के लिए आपको बेशुमार किस्म के अज़कार मिल जाएंगे। अपने दिमाग को पुरसुकून करने के लिए आपको सुनने के लिए तरह तरह के वज़ाइफ मिल जाएंगे। तो हम आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद भी कहते हैं और आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज जो अमल मैंने आपको बताना है ये इज़्ज़त के बारे में है और दौलत के बारे में है और माल की ज़्यादती के बारे में है। यानी जो इंसान चाहता है कि पूरे मुआशरे के अंदर इसकी इज़्ज़त हो, लोग इसकी इज़्ज़त करें और इसके फ्लावर बहुत ज़्यादा हों, इसको देख के चलने वाले, इसकी रिस्पेक्ट करने वाले बहुत ज़्यादा हों, घर में भी इसकी इज़्ज़त हो, घर से बाहर भी इसकी इज़्ज़त हो और इसके माल में इजाफ़ा ही होता चला जाए। ये जिस काम को हाथ डाले वही काम इसके लिए सोना बन जाए, ये जिस तरफ निगाह डाले वो काम इसके लिए आसान हो जाए। तो ये वजीफ़ा ख़ास कर उन लोगों के लिए ही है। आपने इस पूरी वीडियो को तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है और 1 सेकंड की वीडियो को भी स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत सारी कीमती बातें होंगी। ऐसा ना हो कि कोई एक बात भी आपसे छूट जाए और आप दोबारा फिर वीडियो को बैक कर करके मेरी उस बात को तलाश करते रहें, क्योंकि हर अगली बात का पिछली बात के साथ एक लिंक होगा, एक जोड़ होगा, एक उनके दरमियान में रबत होगा। लिहाजा आपको आगे वाली बात उसी वक़्त समझ आएगी जब आपने पीछे वाली बात सुनी होगी। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात इस पूरी कायनात की अकेली तने तनहा खालिक और मालिक ज़ात है। अल्लाह ताला इतने बड़े खालिक और मालिक हैं कि अल्लाह ताला ने कम व पेश 18,000 मखलूक़ात पैदा की हैं। दोस्तों, एक मखलूक के बारे में आपको बताने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात पैदा की हैं, उनमें से एक है ब्लू व्हेल, जिसको हम मछली कहते हैं। अल्लाहु अकबर, ये क्या मछली है! अल्लाह ताला ने इसको समंदर के अंदर पैदा किया है और अल्लाह ही के इल्म में है कि एक समंदर में ब्लू व्हेल्स कितनी ज़्यादा हैं। दोस्तों, एक वक़्त में ब्लू व्हेल एक वक़्त में 1 टन खाना खा लेती है। एक वक़्त में 1 टन से ज़्यादा इसकी खुराक है और वो इतना बड़ा अल्लाह जो इस जैसी सैकड़ों हज़ारों ब्लू व्हेल्स को रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों टन, लाखों टन मन के एतबार से खुराक देता है। अब सोचे तो सही, क्या मेरी आपकी 2 वक़्त की रोटी, क्या ये अल्लाह के लिए मुश्किल है? क्या मेरा आपका रहने का मकान, ये हमें देना अल्लाह के लिए मुश्किल है? क्या पहनने के लिए, तन को कवर करने के लिए कपड़ा, ये अल्लाह की ज़ात के लिए मुश्किल है? हरगिज़ नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फिर मुश्किल क्या है? मेरे और आपके मांगने के अंदाज में बहुत ज़्यादा कमी होगी। लिहाजा आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला से मांगने का तरीका क्या है, जब अल्लाह का ख़ुद ये फरमान है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली। अल्लाह का फरमान है कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मुझे बुलाता है, मैं अपने बंदे के करीब होता हूँ, मैं अपने बंदे की बात को सुनता हूँ, मैं अपने बंदे की दुआ को कबूल करता हूँ। तो फिर वजह क्या है कि हमारी दुआएं को कबूल क्यों नहीं हो रही, हमारे वज़ाइफ में जान क्यों नहीं पड़ रही? तो दोस्तों, सर्वे से यही पता चला है
کہ اگر ہم وظائف کو آزمانے کے لیے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین کیے بغیر کریں گے تو پھر کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ثواب ہمیں ضرور ہوگا جتنی دفعہ اللہ کا نام لیا ہوگا، لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے دل کے اندر اس درجے کا یقین آیا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یقین پہ محنت کرنی ہے، اپنے ایمان پہ محنت کرنی ہے، بار بار اس جملے کو بولنا ہے، اے وہ ذات جو آسمانوں کی مالک ہے، تو میرا کام کر دے گی، بس میرا کام ہے اس وظیفے کو کرنا۔ اے اللہ تیرا کام ہے مجھے دولت مند بنانا، میرا کام ہے اس وظیفے کو پڑھنا۔ اے اللہ تیرا کام ہے مجھے مالا مال کرنا، مجھے عزت بخشنا اور میرے قرضوں سے مجھے نجات دلانا۔ دوستو غرض یہ کہ جس عمل کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ذہن کے اندر وہی باتیں کرتے رہنا ہے۔ تو عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کا معنی یہ ہے، آپ نے نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے لگا ہوں جو کہ نفل ہیں توبہ کی نیت سے۔ دوستو یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی استغفار ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ بھی استغفار ہے۔ تو آپ نے استغفار 100 دفعہ کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، 21 دفعہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا قیوم فلا یفوت شیء من علمہ ولا یؤودہ حفظہ یا قیوم۔ ان کلمات کو آپ نے 21 دفعہ پڑھنا ہے۔ 21 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کا سوال کرنا ہے۔ دوستو دیکھو، جو اللہ آپ کو سائیکل دینے پہ قادر ہے، وہ اللہ آپ کو ہوائی جہاز دینے پر بھی قادر ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ دوستو جو 1 روپیہ ذات مجھے دیتی ہے، 1 کروڑ بھی اسی نے دینا ہے۔ لہٰذا ہمارے دل میں یہ پورا اعتماد ہو اور یقین ہو کہ اللہ نے میری بات کو سن لیا اور میں نے عمل کر لیا، اللہ اب مجھے ضرور نوازیں گے۔ دوستو اس طرح کی اور بہت ساری اچھی ویڈیوز جو آپ کے مسائل کا حل پیش کر سکتی ہیں ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، ان میں سے کسی ایک لنک پر بھی آپ کلک کریں، آپ کو الحمدللہ بہت ساری اچھی ویڈیوز ملیں گی۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔